विद्यार्थियों, बीती कक्षाओं में हमने जाना कि वर्ण व्यवस्था क्या है। आज हम एक नया अध्याय आरंभ करेंगे और ये जानेंगे कि आश्रम व्यवस्था क्या है। मेरा ये निरंतर प्रयास है कि मैं आप लोगों को ये बता सकूं कि वैदिक संस्कृति में संपूर्ण व्यवस्थाओं को इस प्रकार निरूपित किया गया कि समाज व्यवस्थित रूप से चल सके, व्यक्ति का मानसिक विकास हो और समाज में संघर्ष की स्थिति कम हो। व्यक्ति का जब मानसिक तौर पे विकास होता है तो स्वभावतः वो समाज में जो योगदान दे सकता है, वो योगदान अगर वो मानसिक तौर पे अपरिपक्व हो तो वो योगदान संभव नहीं है। और आप ये मान के चले कि हर आयु की अपनी एक विशेषता होती है, हर आयु का अपना एक गुण होता है, हर आयु में अपनी एक ऊर्जा होती है। और ये वैदिक संस्कृति ने इस तथ्य को स्वीकारा कि हर आयु की अपनी एक ऊर्जा होती है, हर आयु का अपना एक लक्ष्य होता है। और देखिए, मैं आपको एक बहुत अलग सा उदाहरण देके समझाने का प्रयास करती हूँ कि जब हम किसी कार्य को भरपूर तरीके से कर लेते हैं, मन भर के कर लेते हैं, तो उस कार्य के प्रति हमारी आसक्ति समाप्त हो जाती है। और यही आश्रम व्यवस्था का जो संपूर्ण उद्देश्य था कि जीवन के प्रति, माया के प्रति जो हमारी आसक्ति है, वो हमारे जीवन के आरंभिक वर्षों में हम उसे इतना प्राप्त कर लें कि उसके प्रति हमारी आसक्ति समाप्त हो जाए और जीवन का जो अंतोतगत उद्देश्य है, जो जीवन का अंतिम उद्देश्य है, मोक्ष की प्राप्ति, हम उस ओर बहुत सुखमय यात्रा से बढ़ सकें, बहुत जीवन के समस्त सुखों को भोग कर तृप्त होकर आगे बढ़ सके, ना कि जीवन के आरंभ में हम जीवन का जो सुख है उसको त्याग कर मोक्ष की प्राप्ति की बात करें। और कहीं ना कहीं वहाँ व्यक्ति अवसाद ग्रसित दिखाई देता है। ऐसी संपूर्ण व्यवस्था को रचते हुए भारतीय सामाजिक व्यवस्था में आश्रम व्यवस्था का एक अनुपम योगदान है। पहली जो बात, आप स्पष्ट तौर पर इस चीज़ को समझने का प्रयास करें कि आश्रम व्यवस्था का अंतोतगत उद्देश्य क्या है, मोक्ष की प्राप्ति है। और आश्रम व्यवस्था किन आधार बिंदु के इर्द गिर्द चारों तरफ घूमती है, वो क्या है कि भारतीय संस्कृति में मानव के 4 प्रमुख कर्तव्य बताए गए। कौन कौन से? उन कर्तव्य को हम क्या कहते हैं? पुरुषार्थ। क्या कहते हैं? पुरुषार्थ। और ये पुरुषार्थ कौन कौन से हैं? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो ये धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों की प्राप्ति का ही उद्देश्य आश्रम व्यवस्था है। और अलग अलग आश्रम में इन अलग अलग पुरुषार्थों की प्राप्ति की चेष्टा की गई है। अब क्या है आश्रम? पहले हम ये जानते हैं। आश्रम शब्द संस्कृत की श्रम धातु से बना है, जिसका अर्थ है प्रयास करना या परिश्रम करना। आप समझे किस धातु से बना है? श्रम। और श्रम का मतलब तो आप समझते ही हैं कि श्रम का अर्थ होता है प्रयास करना या परिश्रम करना। साहित्यिक दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो आश्रम शब्द विश्राम स्थल या पड़ाव को सूचित करता है। दैट मीन्स हम उस पर्टिकुलर स्पेस पर आकर, प्लेस पर आकर हमने थोड़ा सा आराम किया, अर्थात यह वह पड़ाव है जिसपे व्यक्ति कुछ समय के लिए रुक जाता है। यहाँ रुकना अवरोध का तात्पर्य नहीं है कि रुक गया, मैं थक चुका हूँ तो मुझे रुकना है ना। यहाँ अवरोध बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ आराम का मतलब यह है कि उस पड़ाव में जो आपके कर्तव्य सुनिश्चित किए गए हैं, उन कर्तव्यों की पूर्ति करना और फिर एक पड़ाव से दूसरे पड़ाव की ओर आगे बढ़ जाना। इस संबंध में हम समाजशास्त्री प्रभु की परिभाषा को देख सकते हैं कि वो कहते हैं कि आश्रम को जीवन के अंतिम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति के लिए मानव द्वारा की जाने वाली जीवन यात्रा के मध्य में विश्राम स्थल मानना चाहिए। बात समझे आप कि जीवन का अंतोद्गत उद्देश्य क्या है? मोक्ष की प्राप्ति। और उस मोक्ष की प्राप्ति के लिए व्यक्ति जब से जन्म लेता है, उसने जीवन यात्रा आरंभ की होती है। उस जीवन यात्रा में निरंतर चलने का प्रयास ही कहाँ तक चलना है? उस मोक्ष को प्राप्त करना है। उस निरंतर चलने वाले प्रयास को प्राप्त करने के लिए जो जीवन यात्रा चलित है,
वो ही आश्रम व्यवस्था है। एक और परिभाषा हम ले सकते हैं। महाभारत में व्यास जी ने कहा था, जीवन के 4 विश्राम स्थलों या आश्रमों को 4 श्रेणियों वाली एक सीढ़ी समझना चाहिए। यह सीढ़ी ब्रह्म के पास पहुंचने के लिए है। व्यक्ति इस सीढ़ी के द्वारा ब्रह्म के साम्राज्य में पहुंच जाता है, अर्थात वो मुक्ति को प्राप्त करता है। इन दोनों परिभाषाओं से बच्चों आप लोगों को ये स्पष्ट हो चुका होगा कि आश्रम व्यवस्था का मूल उद्देश्य क्या है? मोक्ष प्राप्ति। और उस मोक्ष प्राप्ति के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए अलग अलग पड़ावों से चलता हुआ व्यक्ति उस मोक्ष प्राप्ति के लक्ष्य को प्राप्त करता है। और प्रभु ने, कौन से प्रभु? समाजशास्त्री प्रभु ने अपने कथन में स्पष्ट कहा है कि आश्रम शब्द स्थान तथा प्रयास की क्रियाओं दोनों का द्योतक है। किसका? आश्रम शब्द किसका द्योतक है? प्रयास की क्रिया तथा स्थान का। अब आश्रम व्यवस्था को कितने हिस्सों में बांटा गया? 4 हिस्सों में। पहला ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा गृहस्थ आश्रम, तीसरा वानप्रस्थ आश्रम और चौथा संन्यास आश्रम। ठीक है, अब इसके बारे में तो हम अगली कक्षा में चर्चा करेंगे, लेकिन मैं यहाँ आप लोगों को ये स्पष्ट करना चाहती हूँ कि यह आश्रम व्यवस्था जिस उद्देश्य के लिए सुगठित हुई, वो कहीं ना कहीं ये वही उद्देश्य की हम पुनरावृत्ति कर रहे हैं कि यहाँ व्यक्ति के विकास की बात कर रहे हैं। वर्ण व्यवस्था किसकी विकास की बात करता था? समाज के विकास की बात करता था। और जैसा कि आश्रम व्यवस्था का अध्याय आरंभ करते ही मैंने आपसे कहा कि जब व्यक्ति मानसिक तौर पे संतुष्ट होता है, प्रसन्नचित होता है, ऊर्जावान होता है, तो वो समाज के लिए एक निधि होता है, एक एसेट होता है, एक इन्वेस्टमेंट होता है। और ऐसे जब सारे व्यक्ति मिल जाते हैं तो वो समाज, वो देश, वो राज्य चहुमुखी विकास करता है। तो इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए हमारे ऋषि मुनियों ने आश्रम व्यवस्था को निर्मित किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि व्यक्ति जब जन्म लेता है तो वो एक हाड़ मांस का पिंड मात्र होता है। समाजीकरण की प्रक्रिया में वो समाज का एक सदस्य बनता है। तो उसे सामाजिकरण की किस प्रक्रिया में किन उद्देश्यों के साथ तैयार करना है, उसे किस प्रकार का मानव बनाना है, ये आश्रम व्यवस्था में सुनिश्चित किया गया। सबसे हर्ष की बात यह है कि हर आश्रम का समय इतना लंबा था कि व्यक्ति अपने समस्त उद्देश्यों की प्राप्ति करने के साथ साथ जीवन के अंतोद्गत व लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति के लिए एक कदम और आगे बढ़ जाता था। यह आश्रम व्यवस्था इस उद्देश्य को लेके भी बनी थी कि जब परिवार संतुष्ट होगा तो समाज संतुष्ट होगा। और परिवार कब संतुष्ट होगा? जब परिवार में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति विशेष संतुष्ट होगा। और प्रत्येक व्यक्ति विशेष कब संतुष्ट होगा? जब उसके भीतर जितनी भी इच्छाएं व्याप्त हैं उन सभी इच्छाओं की प्राप्ति हो और उसे यश की प्राप्ति हो और जीवन में उसे शांति की प्राप्ति हो और इन सब के साथ उसे अर्थ की भी प्राप्ति हो। अर्थ अर्थात धन। और ये आप लोग बेहतर तरीके से जानते हैं कि बिना धन के जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि भारतीय संस्कृति के जीवन के 4 प्रमुख पुरुषार्थ हैं। धर्म, अब कमाल की चीज़ मैं आपको एक बात बताऊँ, समाजशास्त्र आपको ये बहुत बड़ा अंतर बताता है। देखिए, जब हम पढ़ते हैं तो हम बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर अपने आप ही ढूंढते चले जाते हैं। जब हम धर्म की बात करते हैं तो ये धर्म रिलीजन नहीं है बेटा, ठीक है? आप इस अंतर को समझिए। जो एक वैश्विक दृष्टिकोण से जब हम धर्म की बात करते हैं तो वहाँ हम रिलीजन की बात करते हैं, लेकिन जब हम यहाँ धर्म की बात करते हैं जिसे DHARM धर्म है ना, तो यहाँ धर्म की हम बात करते हैं तो धर्म का तात्पर्य यहाँ क्या होता है? व्यक्ति के लिए सुनिश्चित जो कर्तव्य है उस कर्तव्य की पूर्ति करना धर्म है। जैसे पिता का धर्म क्या है? अपने बच्चों का पालन पोषण करना। पुत्र धर्म,
पुत्र का धर्म क्या है? अपने अभिभावकों का, अपने माँ का, अपने पिता का ध्यान रखना, उनकी सेवा करना और उनकी आज्ञा का पालन करना। इसी तरह शिक्षक का धर्म, विद्यार्थी का धर्म, पुत्री का धर्म, समाज में प्रत्येक व्यक्ति को अपना कोई ना कोई धर्म निर्वाहित करना होता है। उसके बाद हम किस चीज़ पर आते हैं? धर्म के बाद अर्थ। अर्थ जीवन की एक मूलभूत आवश्यकता है। अर्थ अर्थात धन एकत्रित करना। धन से ही हम अपने दूसरे कर्तव्यों का पालन भी कर सकते हैं। अब इसके बाद आता है काम। अब काम का संकुचित अर्थ जो है वो है कि पति और पत्नी के मध्य संसर्ग से संतान उत्पत्ति करना। लेकिन काम का विस्तारित अर्थ क्या होगा? कि जीवन के सुखों का भोग करना। और फिर आश्रम व्यवस्था जिस मूलभूत उद्देश्य के लिए निर्मित हुई वो थी मोक्ष। तो व्यक्ति का जो आखिर में जो मूलभूत कर्तव्य है वो क्या है? मोक्ष की प्राप्ति करना। तो मैं विश्वास करती हूँ कि आप यहाँ तक समझ चुके होंगे कि आश्रम व्यवस्था को निर्मित करने के पीछे कौन सा उद्देश्य रहा है। अब हम आगे की कक्षाओं में जानेंगे कि ब्रह्मचर्य आश्रम क्या कहता है, गृहस्थ आश्रम क्या कहता है, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम में व्यक्ति के कौन से उद्देश्य और कौन सी जीवन प्रणाली सुनिश्चित की गई है। धन्यवाद।